बुराड़ी की मुख्य सड़क के बीचों बीच में आ रहे पेड़ व खंभे हटाने की आशा जागी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के विकास के लिए 11 योजनाओं की सूची तैयार की है, जिसमें दिल्ली की सड़कों पर बीचों में आ रहे पेड़ों को हटाने की अनुमति भी मिल गई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर बाधा बन रहे पेड़ों को हटाने का काम किया जाएगा। इलाके के लोगों ने बताया कि वह पहले भी इन पेड़ों को हटाने के लिए पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन सड़क के चौड़ीकरण को लेकर ना तो कोई काम किया गया है और ना ही इन पेड़ों को हटाने की अनुमति दी गई है, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं और लोग इन हादसों का शिकार हो रहे हैं। डबल ए न्यूज से बात करते हुए बुराड़ी इलाके के लोगों ने बताया कि बुराड़ी रिंग रोड से लेकर हिरण की पुस्ते तक यह सड़क करीब 8 किलोमीटर लंबी है। 100 फीट चौड़ी सड़क है। सड़क के चौड़ीकरण को लेकर कई पेड़ बाधा बन रहे हैं। पेड़ सड़क के बीचों बीच में उगे हुए हैं, लेकिन उन विभाग की ओर से वन विभाग इन्हें हटाने की परमिशन भी नहीं दी जा रही है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने 11 योजनाओं को हरी झंडी दी है। उनमें से सड़क के बीचों बीच में आ रहे पेड़ों को हटाया जाएगा। इलाके के लोगों का कहना है कि उन्होंने दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, वन विभाग व PWD सहित कई विभाग के अधिकारियों से पत्राचार किया। दशकों से सड़क के बीचों बीच में आ रहे पेड़ों को हटाने की कोशिश नहीं की गई है। रात के अंधेरे में पेड़ों से हादसे होते रहते हैं और इन हादसों में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा घटना पर संज्ञान लेते हुए आज तक पेड़ों को नहीं हटाया गया है। इलाके के लोगों की मांग है कि सरकार अब इन योजनाओं पर काम करते हुए सड़क के बीच में खड़े इन पेड़ों और सफेदे के पेड़ों को हटाया जाए, जिनमें सड़क का चौड़ीकरण का काम भी रुका हुआ है और इनकी आड़ में अवैध कब्जे भी बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके के विधायक का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लोगों की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं होती। हालांकि 2013 में कोर्ट के आदेश से इन पेड़ों को हटाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोग हादसों का शिकार होते हैं। सड़क का चौड़ीकरण भी नहीं हो पा रहा है। इलाके के लोगों को चलने के लिए PWD का यह 100 फीट का रोड काफ़ी चौड़ा है, लेकिन महज 10 फीट चौड़ी सड़क ही लोगों को प्रयोग में मिलती है, जिससे इलाके में जाम की समस्या भी बनी रहती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस सड़क के चौड़ीकरण को लेकर इलाके के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं और जो पेड़ सड़क के निर्माण कार्य में चौड़ीकरण के काम में बाधा बन रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने योजना तैयार की है। अब इस योजना पर सरकार काम करेगी या फिर यह काम पहले की तरह अधर में लटक जाएगा। आपको बता दें कि सड़क के बीचों बीच में बबूल और सफेदे के पेड़ों की वजह से आए दिन हादसे के लोग शिकार हो रहे हैं। मेरा नाम जगवीर सिंह है। मैं शास्त्री पार्क से ऑटो का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमारी समस्या ये है कि ये बुराड़ी से जो नथुपुरा को रोड आ रही है, इस पर कई जगह पेड़ बहुत गलत तरीके से लगे हुए हैं। हम काफ़ी समय से इनको हटाने के लिए पत्राचार करते आ रही हैं। सभी अधिकारियों को हमने लेटर भेजे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इनकी वजह से रोड पर एक्सीडेंट होते हैं। कई बार रात में लाइट भी नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी खामियाजा उठाना पड़ता है। कहाँ आपने पत्र लिखे हैं, किस किस विभाग को लिखे और क्या अब तक एक्शन हुआ है? हमने पत्र जो हैं दिल्ली के LG को लिखे हैं, केजरीवाल को लिखे हैं, PWD के लिखे हैं और ये NGT को भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसके बारे में ना ही कोई जवाब मिला है। अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी अपनी योजनाओं को अपनी जमा पहनाया। 11 योजना में से एक योजना है कि सड़कों से पेड़ हटाए जाएंगे। तो अब कितनी उम्मीद लग रही है कि रोड चौड़ीकरण होगा या पेड़ हटेंगे? लेकिन अभी तक हमें कोई उम्मीद नहीं है जिसके हटने की, ना ही कोई हमें जवाब मिला है किसी बात का जो। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी कराया जाए, लोगों की जान माल का नुकसान ना होवे और उनको बचने के लिए जगह मिले। मेरा नाम सुखपाल सिंह नैन है जी। और इस रोड पे जो नथुपुरा से और बख्तावरपुर तक या हिरणी तक जाती है, यहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। मैं कई बार JE को भी बोल चुका हूँ, भाई यहाँ कुछ इंतजाम करो, और 1-2 एक्सीडेंट तो पर डे होता है।
मोटरसाइकिलें निकलनी पड़ती हैं। आप देख सकते हो, आपके सामने बिल्कुल जो उदाहरण है। क्या कारण है कि रोड पर एक्सीडेंट होते हैं? ये रोड ठीक नहीं है जी। हाँ, सड़क पर पेड़ भी हाँ, हैं? अतिक्रमण है परली साइड में। सड़क पर पेड़ भी हैं? हाँ, पेड़ भी हैं। तो क्या वजह है कि सरकार इन पेड़ों को हटा नहीं पा रही है? ये तो मैं नहीं कह सकता सर, इस पर खंभे भी हैं, परली साइड में अतिक्रमण भी है। मैंने जेई को बोला भी था, मगर मैं भी जेई पद पर आया हूँ। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि ये जो पेड़ है आप इन्हें ये खंभे हटवा सकते हो और अतिक्रमण भी हटा सकते हो। सरकारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं करेगा, आपको विपक्षी पार्टी को स्टे भी नहीं मिलेगा। लेकिन जेई पता नहीं क्या करते हैं, अपना रोड बना कर चले जाते हैं और कुछ नहीं, फिर देखते ही। कितना लंबा रोड है, कहाँ पर ये मेरे विचार से 14-15 किलोमीटर का रोड है जी। तो पूरा इसी तरह से है? हाँ सर, इसी तरीके से है। जबकि ये 100 फुट रोड है। हाँ, जबकि 100 फुट रोड है। 10 फुट मुश्किल से बना है। 10 फुट से 10 फुट बनाया है। अच्छा, वाहन चालकों को या बात करें आम लोगों को, कितना चौड़ी सड़क मिलती है चलने के लिए? यहाँ से करीबन जो है 10 फुट मिलती है जी। ये आपके सामने है, प्रत्यक्ष क्या प्रमाण की क्या आवश्यकता है। हादसे होते तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कोई लेता नहीं जी, बट पुलिस वाले हमें फैसला करें और अपना चल दें। चलिए, मेरा नाम आर डी पाल है और मैं शास्त्री पार्क एसेंशन वेलफेयर एंड सूचना प्रधान हूँ। प्लस हमारा ग्रुप ऑफ कॉलोनी है, तो उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उसको हम बराबर उठाते रहते हैं। अब ये जो मेन समस्या है आवागमन के रास्ते, सड़क, इस सड़क में जो है अवैध रूप से जो है लोगों ने कब्जा कर रखा है। दूसरा, अनुपयोगी सफ़ेदे के पेड़ हैं, कीकर के पेड़ हैं, जिससे जो है आवागमन में दिक्कत होती है, ट्रैफिक की दिक्कत होती है। और कई जगह तो पेड़ इस प्रकार लगे हुए हैं कि लोग अंधेरे में टकरा जाते हैं। कई बार यहाँ मेन रोड पे लाइट भी नहीं होती है, तो रास्ता काफ़ी लंबा है, लोगों को यहाँ से पैदल भी जाना होता है, साइकिल वाले भी जाते हैं, और वो अचानक उस पेड़ों से, उस खंभे से टकरा जाते हैं। अभी आप देखेंगे तो इस साइड में मैं आपको दिखाऊँगा, इस सड़क के बीच में खंभे लगे हुए हैं और सड़क के बीच में खजूर टाइप के पेड़ लगे हुए हैं 2, कपिल हॉस्पिटल के पास। इस संबंध में हमने सत्येंद्र जैन जी को लेटर लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा है, पर आज तक इसका समाधान नहीं हुआ। और ये बोलते हैं कि सड़क को हम चौड़ी कर रहे हैं, तय लगा लेंगे, सुंदर करेंगे, पर जब तक सड़क के ये अवरोध नहीं हटेंगे तो सड़क कैसे चौड़ी होगी। और ना ही नाले का निर्माण हो रहा है। नाले का निर्माण भी तब तक जारी था जब तक नगर निगम के चुनाव थे। जैसे नगर निगम के चुनाव ख़त्म हो गए और ये नाले का काम भी ठप कर दिया गया। तो हमारी सरकार से, माननीय विधायक से ये निवेदन है, अनुरोध है, उस पर तत्काल कार्रवाई करें और इन समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि लोगों ने इन समस्याओं के लिए उनको अपना प्रतिनिधि बनाया, उनको जिताया है और बहुत संख्या में वोट दे के जिताया है। तो ये उनका कर्तव्य बनता है, उनकी ड्यूटी बनती है, हमारी जन समस्याओं को वो देखें, निरीक्षण करें और उसका समाधान कराएं।